Hello everyone, welcome to Yadna Investment Academy. Until 2019, China had a manufacturing monopoly. But 3 years down and this monopoly is broken. अगर आपको लग रहा है कि ये इंडिया है तो आप गलत हो। वियतनाम ने इस मोनोपोली को ब्रेक किया है। आइए जानते हैं कौन से ऐसे 5 रीजंस है जिसकी वजह से वियतनाम, जिसका पॉपुलेशन इंडिया के पॉपुलेशन के 1/10 से भी कम है और जीडीपी 1/10 है, उसने इंडिया को कैसे बीट किया। नंबर 1 रीजन, चाइना +1 स्ट्रैटेजी। चीप लेबर और लो मटेरियल कॉस्ट की वजह से काफ़ी बिजनेसेस का चाइना में ओवर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था। मल्टीनेशनल कंपनीज ने इसी रिस्क को कम करने के लिए ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। इस स्ट्रैटेजी में कंपनीज चाइना को छोड़ के दूसरे कंट्रीज में डाइवर्सिफाई और इन्वेस्ट कर रहा है। नंबर 2 रीजन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वियतनाम एक्टिवली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। नंबर 3 रीजन, चीप लेबर कॉस्ट। वियतनाम का ऑन एन एवरेज लेबर कॉस्ट चाइना से हाफ है। ये वियतनाम को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है जिससे कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर 4 रीजन, ज्योग्राफिकल लोकेशन। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया के सेंटर में लोकेटेड है। लॉन्ग कोस्ट लाइन की वजह से इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स भी इजीली एक्सेसिबल होते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का 10% होता है। इसी की वजह से सोर्स और डेस्टिनेशन कहाँ लोकेटेड है इसका बहुत ज़्यादा फायदा कंपनीज को होता है और इसी का एडवांटेज वियतनाम को मिल रहा है। एंड लास्ट रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वियतनाम अपनी जीडीपी का 6% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्पेंड करता है। इनफैक्ट वियतनाम ने एक न्यू लॉ पास किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एटलीस्ट 20% से इंक्रीज होगा। अब ये हुई वियतनाम की बात। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर मेजर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज ड्राफ्ट किए हैं, बट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमें देखने नहीं मिला है। अ फ्यू लेसन्स विच वी कैन टेक फ्रॉम वियतनाम इज प्रमोट फ्री ट्रेड, improve the labor quality and provide a more amicable business environment. As India is becoming more powerful, India should leverage and build strategic relationships with other Asian countries including Vietnam, which will help India improve its export. For more such content, do keep watching Yadna Investment Academy. Thank you.